हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ट्रायंगल लेसन में एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200 km per hour. How far apart will be the two planes after 1.5 hours? तो हमें सवाल में दिया है कि एक एयरपोर्ट से एक एरोप्लेन जो है वो चलता है, उड़ान भरता है एट द स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर, और किस डायरेक्शन में भरता है? नॉर्थ डायरेक्शन में। और उसी टाइम पे उसी एयरपोर्ट से दूसरा प्लेन जो है वो उड़ान भरता है एट द स्पीड, और उसकी स्पीड कितनी है? 1200 किलोमीटर पर आवर वो चलता है, और किस डायरेक्शन में जाता है? वो वेस्ट डायरेक्शन में जाता है। तो अब ये कहता है कि आप बताओ 1.5 घंटे बाद इन दोनों प्लेन का आपस में कितनी दूरी होगी। हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर। मतलब 1.5 घंटे बाद ये कितनी दूरी पर एक दूसरे से कितनी दूरी पर होगी। तो स्पीड ऑफ फर्स्ट एरोप्लेन, अब फर्स्ट एरोप्लेन की स्पीड कितनी है? स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में हम लिखेंगे सबसे पहले कि जो फर्स्ट एरोप्लेन है उसकी स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस कवर करेगा 1.5 घंटे में फर्स्ट प्लेन, तो वो किसके बराबर होगा? वो होगा 1000 इंटू 1.5। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2। अब 3/2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 1500 आंसर आएगा। दैट मीन्स कि 1.5 घंटे बाद जो फर्स्ट प्लेन होगा उसने 1500 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कवर किया होगा। आल्सो स्पीड ऑफ सेकंड एरोप्लेन, और जो सेकंड एरोप्लेन है उसकी स्पीड कितनी है? उसकी स्पीड है 1200 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकंड एरोप्लेन ड्यू बेस्ट, मतलब बेस्ट डायरेक्शन में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा इन हाफ एंड हाफ इन 1.5 आवर में। तो वो किसके इक्वल होगा? 1200 इंटू 1.5। तो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 को, दोबारा से वही 3/2 लिख सकते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1200 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1800 किलोमीटर। तो इसका मतलब 1.5 घंटे बाद जो नॉर्थ डायरेक्शन में एरोप्लेन गया है वो 1500 किलोमीटर की दूरी पर होगा, और जो वेस्ट डायरेक्शन में गया है वो 1800 किलोमीटर की दूरी पर होगा। अब ये जो डिस्टेंस है फर्स्ट एरोप्लेन का और सेकंड एरोप्लेन का, इसको हमने फिगर में नाम दिया है OA और OB। आप देख सकते हैं इसको। तो OA और OB जो है वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो इसका मतलब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो AB है, तो AB निकल जाएगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यही किया है आगे। तो उसके आगे मैंने लिखा है OA इज इक्वल्स टू 1500 किलोमीटर एंड OB इज इक्वल्स टू 1800 किलोमीटर। तो now by Pythagoras theorem the distance between two aeroplanes is in 1.5 hour is AB। तो AB किसके बराबर आएगा भाई? पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर अंडर रूट में होंगे ये दोनों, क्योंकि AB के ऊपर से हमने स्क्वायर हटा लिया है। तो इसका मतलब अंडर रूट OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर के बराबर होगा। अब OA किसके बराबर है? 1500 के। OB कितना है? 1800 के। इनका स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 22,50,000, और 1800 का आएगा 32,40,000। इनको ऐड करेंगे, इनका अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? 300√61 किलोमीटर। आप निकाल सकते हैं ये आराम से। तो इतना आंसर आएगा ये। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में है टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन ए प्लेन ग्राउंड। और अब ये दोनों जो पोल हैं, ये कह रहा है हमारे पास दो पोल हैं, एक की हाइट 6 मीटर है, दूसरे की हाइट 11 मीटर है, और ये दोनों पोल जो हैं ये प्लेन ग्राउंड के ऊपर हैं। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल, ये जो दोनों पोल हैं इनके फीट के बीच में डिस्टेंस कितना है? इनके फीट के बीच में डिस्टेंस है 12 मीटर का। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल इज़ 12 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स। तो फीट के बीच में डिस्टेंस दिया है, हमें निकालना है इनके टॉप के बीच में डिस्टेंस कितना है, मतलब टॉप ऑफ द पोल के बीच में डिस्टेंस कितना है, जबकि फीट का डिस्टेंस कितना दिया है
दोनों के फीट का डिस्टेंस 12 मीटर। तो स्टार्ट करते हैं। लेट ए बी एंड सी डी, अब हमने मान लिया ए बी और सी डी हमारे पास दो पोल हैं। ए बी की हाइट 6 मीटर है और सी डी की हाइट जो है वो 11 मीटर है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो एज शोन इन फिगर, तो सारा अरेंजमेंट जो है वो फिगर में दिखाया गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे, अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि पी डी किसके बराबर होगा, पी डी क्लियरली ए बी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ए बी पी डी जो है वो रेक्टेंगल बनेगी। तो इसका मतलब पी डी जो है वो ए बी के बराबर होगा, क्योंकि हमने पी जो पॉइंट लिया है ना सी डी के ऊपर, वो इस तरह से लिया है कि पी डी जो है वो ए बी के बराबर हो। तो पी डी क्लियरली ए बी के बराबर होगा और वो 6 मीटर होगा। तो इसी तरह बी डी जो है वो ए पी के बराबर होगा, मतलब ए पी हमारा कितना आ गया, 12 मीटर। क्यों? क्योंकि गिवन में दिया है कि जो इनके दोनों के फीट हैं उनके बीच में डिस्टेंस 12 मीटर, मतलब बी और डी के बीच में डिस्टेंस कितना है, 12 मीटर। तो ए पी बी डी के बराबर होगा, बी डी 12 मीटर है तो इसका मतलब ए पी भी 12 मीटर होगा। तो देयरफॉर सी पी, अब सी पी निकालेंगे। सी पी किसके बराबर होगा, सी पी जो है अगर हम सी डी में से पी डी माइनस कर देंगे, अगर हम पूरी जो ये साइड है सी डी, इसमें से अगर हम पी डी माइनस कर देंगे तो हमारे पास सी पी बचेगा। तो अब पी डी तो किसके बराबर है, ए बी के, ए बी 6 है तो पी डी भी 6 है। तो 11 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 मीटर। तो सी पी हमारा आ गया 5 मीटर। तो अब ये जो ट्राइंगल है ए पी सी, आप देख सकते हैं ऊपर जो ट्राइंगल है ए पी सी वो राइट ट्राइंगल होगी। तो राइट ट्राइंगल होगी तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो ए सी किसके बराबर आएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर आएगा ए पी स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर। तो सी पी भी हमारे पास है, ए पी भी है, दोनों की वैल्यू पुट कर दी। सी पी 5 है, ए पी 12 है। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को ऐड किया 169। 169 जो है वो अगेन 13 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ए सी कितना आ गया, 13 मीटर। हैंस द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स ऑफ टू पोल्स इज इक्वल्स टू 13 मीटर। इसका मतलब जो दोनों पोल हैं उनके टॉप्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, 13 मीटर। तो अब आगे है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड सी ए एंड सी बी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी। तो हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें सी जो है वो राइट एंगल है, और डी और ई जो है वो पॉइंट हैं किसके ऊपर, सी ए और सी बी और ए बी के ऊपर, सॉरी सी ए और सी बी के ऊपर। डी जो है वो सी ए के ऊपर है और ई जो है वो सी बी के ऊपर है। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें बताना है ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं। गिवन में हमारे पास राइट ट्राइंगल है, यही लिखा है ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी, ई डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड सी ए एंड सी बी रिस्पेक्टिवली। ये हमें गिवन में दिया है। हमें क्या प्रूव करना है, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब देखो टू प्रूफ में हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो है ए ई स्क्वायर। तो हम ढूंढेंगे कि कौन सी ट्राइंगल में ए ई आएगा। तो आप देख सकते हैं ए ई सी में ए ई स्क्वायर आएगा। तो यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ए ई स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर। इसको हम फर्स्ट रखेंगे। दूसरा है हमारा बी डी का स्क्वायर। तो बी डी किस में आएगा, बी डी आएगा बी डी सी ट्राइंगल में। तो बी डी का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम किसके बराबर होगा, तो बी डी का स्क्वायर इक्वल्स टू डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इन दोनों क्वेश्चन को हम ऐड कर लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी बन जाएगी ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब हमें राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, ए बी स्क्वायर और डी ई स्क्वायर चाहिए। तो हम देखेंगे इन ये जो चारों जो टर्म इसमें हैं टर्म है, इनमें देखेंगे कि किन दो को मिलाने पे हमारा ए सी ये बनेगा, ए बी बनेगा। तो अब आप देख सकते हैं अगर हम ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर नहीं बी सी स्क्वायर अगर हम ऐड करें डायग्राम में, आप देखो अगर हम ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ऐड करें तो हमारे पास ए बी स्क्वायर आ जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्यों, क्योंकि ए बी सी गिवन में दिया है राइट ट्राइंगल है ना। तो यही मैंने लिखा। अब क्या कर दिया मैंने, ब्रैकेट में रखा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और बीच में क्या बच गई सी ई प्लस डी सी स्क्वायर, उसको अलग से रख दिया सी ई स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। उसके आगे लिखा है बट ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। क्यों, बिकॉज ए बी सी इज राइट ट्राइंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और एंड
सी ई स्क्वायर जो है, सी ई स्क्वायर जो है और प्लस डी सी सी ई स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, वो किसके बराबर होगा? वो होगा डी ई स्क्वायर के बराबर। क्यों? क्योंकि सी डी ई वो भी तो राइट ट्राइंगल है। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? डी ई स्क्वायर इक्वल्स टू सी ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। तो इसका मतलब ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर किसके बराबर हो गया? ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ओके।